प्रणाम। आज हम बात करेंगे पाइल्स के लिए। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग से आप देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने पहले पेट से संबंधित सारी बीमारियों के लिए हमारे योग का अभ्यास बनाया था, फिर कब्ज के लिए बनाया था। क्योंकि पाइल्स का सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। अगर आपको कब्ज नहीं बनेगी, मतलब कि कब्ज बनेगी तभी आपको पाइल्स होगा। और अगर आपको कब्ज नहीं बनती है, आपका इंटेस्टाइन पूरी आते ऊपर से नीचे तक साफ है और आप रोज़ अच्छे से स्टूल मल पास करते हैं, तो आपको पाइल्स कभी नहीं होगा। पाइल्स दो प्रकार के होते हैं। एक खूनी पाइल्स को हिंदी में बवासीर बोलते हैं। तो एक खूनी बवासीर होता है, एक बादी बवासीर होता है। खूनी में क्या होता है कि जो हमारे एनस के अंदर वाला हमारे पोर्शन होता है, उसकी नस जो होती है, जो कैपिलरीज होती हैं, जो छोटी छोटी नसें होती हैं, जो वहाँ तक हमारे बॉडी में खून लेकर जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने से वो नसें आपस में फट जाती हैं। फटने से और वहाँ की स्किन फट जाती है, तब वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट होता है, तो होता है पाइल्स। और बादी बवासीर में क्या होता है कि जो स्किन होती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है, और जब आप प्रेशर लगाते हैं मोशन को पास करने में, तो वहाँ की जो स्किन होती है वो धीरे धीरे लटकना स्टार्ट हो जाती है, और छोटे छोटे स्किन वही वाली स्किन थोड़ी सी लटक करके झूल जाती है, तो वो एनस का पूरा एरिया कवर कर लेती है, जिससे हमारे मोशन पास करने में और दिक्कत होती है। तो बवासीर में आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर आपको कब्ज बनेगी तो और स्टूल पास करने में, मल पास करने में अगर आपको दिक्कत होगी, तो पाइल्स जैसी प्रॉब्लम होगी ही होगी। दूसरी कंडीशन होती है कि हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे फ़ोन देखते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं और पानी पीते रहते हैं, तो हमारा ध्यान जब सुबह हम जब फ्रेश होते हैं तो उसके ऊपर नहीं रहता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर रहता है। तो जब हम वॉशरूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए, बैठते हैं, तो हम जोर लगाते हैं। जब हम जोर लगाते हैं तो हमारे बॉडी में दो नर्वस सिस्टम होते हैं। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें काम करती हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक होती है, एक सिंपैथेटिक। तो जैसे ही हम प्रेस लगाते हैं, तो वैसे जो हमारे बॉडी की जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो और ज़्यादा उस चीज़ को, मतलब उस प्रेशर को, वो जो मोशन, जो मल आपको ईजिली पास हो जाना चाहिए, उसमें और तेज़, मतलब कि और ज़्यादा प्रेशर लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप प्रेशर लगाते हैं मल पास करने के लिए, तो वो आते तुरंत सिकुड़ जाती हैं, तो आपको और प्रेशर लगाना पड़ता है। वही प्रेशर लगाते लगाते बहुत डिफ़िकल्ट होता है मोशन पास करने में। और उसके बाद जब मोशन पास हो जाता है तो एकदम बैठने में, उठने में, चलने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, उसके बाद हम योग का अभ्यास भी बताऊंगी कि पाइल्स में किस हिसाब से आपको योग अभ्यास करना चाहिए कि आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे क्योर हो सके, मतलब ठीक हो सके। पाइल्स में क्या होता है कि जब भी अगर आपको खूनी हो या बादी, जब आप मोशन पास कर लेते हैं, तो दो चीज़, एक देसी घी ले लीजिए, या तो आप सरसों का तेल थोड़ी सी झंझनाहट होगी आपको, लेकिन आप देसी घी ले लेते हैं। मोशन पास करने के बाद आप अपने पूरे एनस वाली एरिया में आप कोशिश कीजिए कि आपके इंडेक्स वाली फिंगर में नाखून ना हो, वो बिल्कुल अच्छे से कटी हो। तो इंडेक्स वाली फिंगर में आप पूरे घी को लगा लीजिए। घी लगाने के बाद आप एनस की पूरे अच्छे से लुब्रिकेशन, मतलब आप पूरे एनस के बाहर भी और एनस के ऊपर भी अच्छे से आप पूरा घी लगाइए। उससे क्या होगा कि जो नसें फटी रहती हैं और जो उसके ऊपर प्रेशर बना रहता है, वो घी से नरम हो जाएगा, तो जिससे आपको थोड़ा दर्द में राहत मिलेगा। तो आप रोज़ मोशन पास करने के बाद घी या सरसों का तेल लगाइए। इसके बाद क्या होता है, आप हिप बाथ ले सकते हैं। हिप बाथ में आप कुछ थोड़ा सा बड़ा टब लीजिए, जिसमें आप अपना पूरा हिप का एरिया अच्छे से बैठ पाएँ, और उसके बाद भी थोड़ा पानी बचे। सर्दी का मौसम है, आप हल्का सा गुनगुना पानी ले सकते हैं। गुनगुने पानी पूरे टब में भरने के बाद आप अपना पूरा हिप वाला पोर्शन उस टब में रख के बैठ जाइए। आपके पैर बाहर होंगे, तो आप इस तरीके से और अपने दोनों घुटने को मोड़ करके पैर बाहर करके बैठ जाइए, और दोनों घुटने पर अपने हाथ रख लीजिए।
इसके बाद आप अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि बहुत तेज़ी से सिकोड़ सकते हैं और फिर छोड़ सकते हैं। सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए। कम से कम नहाने से पहले 10 मिनट तक आप ये ज़रूर कीजिए। हिप बाथ पाइल्स की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप डाइट, अगर आपको खूनी बवासीर में ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है या बादी है तो पेन बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो आप डाइट जितना हल्का हो सके उतना हल्का लीजिए। रात को आप हल्दी और थोड़ी हल्की सी सोंठ या अदरक के साथ उबला हुआ दूध और हल्दी और 1 चम्मच देसी घी डाल के आप रोज़ पीजिए। उससे आप चाहे तो उसमें गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को ऐसे नॉर्मली दूध पीना फीका लगता है, तो आप गुड़ या शक्कर डालिए, चीनी मत डालिए। तो आप ये डाल करके आप रात को दूध ले सकते हैं, जिससे आप अब आराम से इजीली फ्रेश हो जाएंगे। सुबह कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट्स लीजिए, पपीता ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स जो नहीं खा पाते, जिनको नहीं पच पाता, मतलब जिनको थोड़ी गैस बनती है, तो आप उसको हल्का सा उबाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 उबाल दीजिए। उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए, आप उसमें काली मिर्च अदरक मिला करके आप लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। दोपहर में कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद एक गिलास छाछ पीजिए। छाछ मट्ठा होता है, आप दही को अच्छे से फेंट के गिलास में 1 गिलास पानी डाल दीजिए और उसके बाद आप उसमें जीरा, काला नमक, अजवाइन और काली मिर्च ये सब मिला करके आप छाछ पी सकते हैं। इससे भी आपको कब्ज नहीं बनेगी, आपका मोशन अच्छे से पास हो जाएगा, तो बवासीर की प्रॉब्लम ठीक रहेगी। आप जितना हल्का डाइट लेंगे, दलिया, खिचड़ी, सूप, रोटी, दाल, जितनी हल्की डाइट लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश कीजिए कि आप हैवी फूड, जंक फूड रिफ़ाइन, चाहे वो रिफ़ाइन ऑयल हो, रिफ़ाइन मैदा हो, मतलब फ्लार, मैदे को रिफ़ाइन फ्लार बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, शुगर कंटेंट हो, ये सब बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए जब तक आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। ये काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें हैं और आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। वो खाना मत लीजिए जिसको खाने के बाद आपको नींद आए या बहुत ज़्यादा सुस्ती आए, आप उस खाने को मत लीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम कुछ योग का अभ्यास करेंगे जो पाइल्स के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।